शुइची, मेरी तरफ से अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना। अरे शुइची, तुमने सच में स्कूल में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की। आप बहुआ, धत तेरी की। मैजिक कॉन्टिनेंट आरकानस। आस्थावान लोगों, आज हम वार्षिक दिव्य आशीर्वाद समारोह का आयोजन कर रहे हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपनी सबसे कीमती वस्तु देवताओं को अर्पित करेंगे और यदि उनकी भेंट स्वीकार कर ली जाती है तो एक दिव्य दूत भेजा जाएगा। वह आत्मा बच्चे के भीतर छिपी जादुई शक्ति को पहचानकर उसे जादूगर बनने का अवसर प्रदान करेगी। जो भी बच्चा यह दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है उसे यहाँ अपना नाम लिखना होगा। मम्मी, अगर मैं अपनी यह पसंदीदा मिठाई आपको दूं तो क्या मैं भी जादू सीख सकती हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता प्यारी, यह कोई कीमती रत्न होना चाहिए जैसा कि रईसों के पास होता है। तोयोकुनी किरा, अरे वाह, लेडी ब्लैंक का रत्न पहली नजर में ही अनमोल लग रहा है। बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल, भेंट जितनी मूल्यवान होगी आशीर्वाद मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसी सिलसिले में मैंने सुना है कि रयान परिवार ने इस आशीर्वाद के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। 00। सचमुच? अगर वे इतनी दूर तक गए और फिर भी उन्हें आशीर्वाद नहीं मिला तो यह तो बहुत दुखद है। होल्ट रयान, रयान परिवार के मुखिया, मैंने रयान परिवार के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। लाइका लुइस रयान, रयान परिवार की 8वीं संतान। ये दोनों हमारे परिवार में सबसे बुद्धिमान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें उच्च कोटि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगला, जूलिया रयान, 70। तरलबत्न, यह क्या यह हो सकता है? गर्जन के देवता कहे का आशीर्वाद, और यह लेवल 7 है। इतने ऊंचे लेवल को देखे हुए 12 साल हो गए हैं। क्या गजब की प्रतिभा है। हमारा परिवार, हमें चुना गया है। कुचिदाओ, जरा सोचिए, उसने जो भेंट दी थी वह थंडर ट्रैक क्राउन ही थी, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इतनी कीमती चीज है कि रयान परिवार को अपनी पूरी दौलत गंवानी पड़े। तुम बेवकूफ हो, अभी एक और बच्चा है ना, वो पौराणिक खजाना, जाहिर है वही उसे पेश करेगा। लुकास, अब तुम्हारी बारी है। जी पिताजी, कृपया इसे स्वीकार करें। उस तलवार से निकलने वाली राक्षसी ऊर्जा, यह तो जादू का जनक वल्कनस, अग्नि का देवता है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो बड़े भाई। कुछ इतना मूल्यवान भेंट करना। रयान परिवार का मुखिया, वह सचमुच इस बच्चे पर अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा रहा है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। टीटीटी, क्या हो रहा है? आसमान का रंग बदल गया। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे मत बताओ, क्या यह उच्चतम संभव स्तर है? लेवल 9। बोमे का, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आसमान सामान्य हो गया है। क्या आशीर्वाद समाप्त हो गया? दिव्य आत्मा कहाँ है? अरे वेदी को देखो। बड़े भाई लुकास, लुकास कृपया जाग जाओ। यह कैसे, यह सब कैसे हुआ? ईश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया है। लुकास, रयान को जादू के जनक ने त्याग दिया है। अग्नि देवता का क्षेत्र, धिक्कार है, धिक्कार है। रयान परिवार की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे मुझे वही शक्ति प्रदान करें जिसने मुझे लगभग मार ही डाला था। इस ब्लेड पर अभी भी उस समय का निशान है जब इसने मुझे मारा था। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। बेज, उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उस बच्चे की आत्मा को केवल राख में बदल दिया। आप बहुत दयालु हैं। हे 10 उदार देवताओं, 1000 ज्वालाओं के स्वामी, आपकी उदारता अद्भुत है। ओह, ऐसा लगता है कि किसी दूसरी दुनिया की आत्मा बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गई है। क्या मैं इसे भी जला दूं? हम बाहरी दुनिया से एक कीड़े को मिटाने में अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब इस पेशकश पर एक नजर डालते हैं। यह तो वाकई बहुत ही बढ़िया चीज है। मार्शल गॉड के स्वर्गीय स्रोत का क्षेत्र है, इस दुनिया को चलाने वाली शक्ति का स्रोत। क्या आप मुझे उच्चतर आयाम तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं? कोई पाठ नहीं मिला। नेन, हाँ, आखिरकार यह शक्ति का स्रोत कोई खास चीज नहीं है। वाह, हे भगवान युद्ध के देवता, बेची मेरी परिचारिका आत्मा, तुम मुझे क्यों बाधित कर रही हो? ये एहसास, मेरा पुराना साथी रेक्कू पूरी तरह से नष्ट हो गया। अरकानास महाद्वीप पर आखिर हो क्या रहा है? 1000 साल पहले मार्शल आर्ट जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली थे और अब उस दुष्ट अग्नि देवता वल्कनस की पूजा की जा रही है। वो कमीना, मैंने उसे बस हल्का सा ही काटा था और वो लगभग मर ही गया था। अगर तुम मार्शल आर्ट के प्रति इतने जुनूनी न होते तो वह बेचारा छोटा भगवान कभी भी इतनी उत्पात मचाने में सक्षम न होता।
भले ही आप ऐसा कहें, मार्शल आर्ट का प्रसार करना मेरे लिए एक भारी बोझ है। 00 मुझे इसे विकसित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इसे आगे पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मुझ जैसा एक नन्हा प्राणी, मुझे निरंतर प्रशिक्षण के लिए खुद को समर्पित करना होगा। मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है, क्या मैं अभी अभी मरा नहीं था? यह क्या है? केवल Madagascans.com पर पढ़े। मेरा नाम मार्स है, मैं युद्ध का देवता हूँ। मैं तुम्हें युद्ध के देवता का आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मेरा नाम मार्स है, मैं युद्ध कला का देवता हूँ। मैं तुम्हें युद्ध देवता का आशीर्वाद प्रदान करूंगा। है मार्शल गॉड का आशीर्वाद। स्तर 9। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए स्तर की सीमा हटा दी गई है। अभी अभी ये क्या था? मार्शल गॉड लेवल 9 इंच। और आत्माओं की बात करें तो क्या वे उन्हें इतना फिट बनाते हैं? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो मर जाना चाहिए था। मुझे अभी अभी उस ट्रक ने टक्कर मारी, तो मैं जिंदा क्यों हूँ? उफ, ये यादें। लुकास रयान। हाँ, क्या भगवान मुझसे मजाक कर रहे हैं? मेरा पुनर्जन्म जादू की दुनिया में हुआ है, एक ऐसे बच्चे के रूप में जिसे देवताओं ने त्याग दिया है। इस हिसाब से तो कुल मुझे बेदखल कर देगा। यह जीवन मेरे पिछले जीवन से भी बदतर होता जा रहा है। माँ अजुसा, लगता है अब वो नहीं। रुको, अब तो वो मेरे बीमा के पैसों पर गुजारा करेंगे। लेकिन फिर भी मार्शल गॉड का आशीर्वाद। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मार्शल आर्ट्स आखिर होता क्या है। बड़े भाई, तुम जाग गए। डैशी, मैंने जेरेमी और बाकी लोगों को कहते सुना कि तुम कभी जागने वाले नहीं हो। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। कोई बात नहीं, अब और मत रो। ये लड़की, ये लुकास की बहन जूलिया ही होगी। मेरी मृत्यु से अजुसा को बहुत गहरा सदमा लगा होगा। पुनर्जन्म के समय मैंने सब कुछ खो दिया। नहीं, इस बार मैं इस जीवन में अपने प्रियजनों की रक्षा करूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत से उनकी रक्षा करूंगा। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, हे युद्ध देवता। वेदी। यह अध्याय nthunderscans.com द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कृपया इस वेबसाइट पर अध्याय पढ़कर इसका समर्थन करें और इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसे पायरेटेड वेबसाइटों से पढ़ने से बचें। उस घृणित व्यक्ति की उपस्थिति गायब हो गई है। क्या उसकी मृत्यु हो गई या उसने बस इस दुनिया को छोड़ दिया? मेरे पास बहुत कम शक्ति बची है। खैर, जो भी हो, उसके बिना यह दुनिया जल्द ही हमारी हो जाएगी। वर्षों बाद रयान परिवार की संपत्ति। मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है। जूलिया का जादू का प्रशिक्षण पूरा हो गया होगा। मैं उससे मिलने जाऊंगा। फिर से ऐसा घटिया काम तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। जेरेमी। हम फिर से मिलते हैं। लुकास, वो बच्चा जिसे देवताओं ने त्याग दिया था। जेरेमी रयान परिवार का चौथा बच्चा, जादू का छात्र जिसे 5वें स्तर का आशीर्वाद प्राप्त है। लुकास का सौतेला भाई। अरे बाप रे, उसे अभी तक घर से निकाला नहीं गया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, यह पिछवाड़ा परिवार के जादूगरों के लिए आरक्षित है। चटकना टूटना। शायद तुम्हें सबक मिल जाए अगर मैं तुम्हारी कुछ पसलियां तोड़ दूं, है ना? मेरी बहन अपना जादू का अभ्यास खत्म कर रही है। वह किसी भी पल वापस आ जाएगी। अगर आप उसकी बिजली की तरह झुलसकर राख हो जाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। तुम डरपोक, मुझ पर हुक्म मत चलाओ। अपनी बहन के पीछे छिप जाओ, जैसे मैं थोड़ी सी बिजली से डर जाऊंगी। उफ, मास्टर जेरेमी, अगर तुमने मेरे भाई को दोबारा तंग किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। जूलिया। बड़े भाई, मैं अभी के अभी इन लताओं को तुमसे छीन लूंगा। 30। तो क्या आपको लगता है कि आपने सबक सीख लिया है और दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे? HR। वो बिल्कुल ठीक ठाक भाग रहा है। तुमने आखिरी झटके में उस पर वाकई नरमी बरती। आपको पता है बड़े भाई, अगर आप सच में कोशिश करते तो जेरेमी की बुरी तरह पिटाई कर सकते थे। आपने पलटवार क्यों नहीं किया? मैंने आपको बताया था ना, मेरी असली ताकत एक राज है, सिर्फ हम दोनों के बीच। इसके अलावा तुम मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ हो, है ना जूलिया? बिल्कुल। मुझे लुकास के शरीर में पुनर्जन्म लिए 9 साल बीत चुके हैं। 9 साल पहले जिस दिन मैं जागा, लुकास के पिता मुझसे मिलने आए। मुझे पूरा यकीन था कि उनकी उम्मीदों पर खरा न उतरने के कारण मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन लुकास, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुरक्षित जाग गए। बस यही मायने रखता है। होल्ट रयान एक नाइट ऑर्डर का नेतृत्व करते हैं, इसलिए वह अपने बच्चों को देखने के लिए लगभग कभी घर पर नहीं होते हैं। फिर भी वह एक अच्छा पिता है जो वास्तव में हमारी परवाह करता है।
जब होल्ट को पता चला कि मैंने मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है तो उसने तुरंत मुझे उपयोगी जानकारी वाला एक पत्र भेजा। लुकास के लिए, हमारे परिवार के संग्रह में मार्शल आर्ट्स पर कुछ पुरानी किताबें हैं। मुझे उम्मीद है कि वे आपके प्रशिक्षण में उपयोगी साबित होंगी। उस पत्र के लिए धन्यवाद। मैं एक साहसिक योजना को अमल में लाने में सक्षम हो पाया। युवा मास्टर लुकास, हे भगवान, वो कहाँ चला गया? वो इतना छोटा है पर वो रोज अकेले ही भाग जाता है। उसकी चिंता मत करो, उसे जादू भी नहीं आता। उसे आखिरकार यहाँ से निकाल ही दिया जाएगा। वैसे क्या आपको आजकल जमीन बहुत ज्यादा हिलती हुई महसूस हो रही है? मुझे तो हो रही है। शायद कोई धरती पर जादू कर रहा है। इससे काम चल जाएगा। मैंने अपने कमरे के नीचे एक गुप्त प्रशिक्षण मैदान बनाने के लिए 6 महीने खुदाई में बिताए। मैंने जगह को 4 भागों में बांटा: अध्ययन कक्ष, प्रशिक्षण कक्ष, भंडारण कक्ष और यह अध्याय nthunderscans.com द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कृपया इस वेबसाइट को पढ़कर समर्थन करें और इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसे पायरेटेड वेबसाइटों से पढ़ने से बचें। एक बाथरूम लगभग। मैंने बाकी जगहों के सामान पर सारा पैसा खर्च कर दिया, तो लगता है कि एक सस्ते टब से ही काम चलाना पड़ेगा। जब से मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड खत्म किया है, मैं यहाँ नीचे हर दिन छुपकर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज के दिन कोई पाठ नहीं मिला। औषधीय स्नान में भीगना मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने का सबसे कारगर तरीका है। मैंने कैओटिक टेम्परिंग टेक्निक नामक पुस्तक के आधार पर प्रशिक्षण शुरू किए हुए 3 साल हो गए हैं, जो मुझे अभिलेखागार में मिली थी। अब लेवल 5 या उससे कम का कोई भी जादुई हमला एक खरोंच तक नहीं छोड़ता। मेरी रक्षात्मक रणनीति आखिरकार आकार ले रही है। जहां तक मेरी आक्रामक रणनीति की बात है, क्लाउड पियर्सिंग स्विफ्ट थंडर स्पीयर लेवल 4 प्राप्त किया। मैं आज अपनी मुक्केबाजी तकनीकों का थोड़ा और अभ्यास करूंगा। इन 9 वर्षों में मेरे कौशल में लगातार सुधार हुआ है। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। किताबों के अनुसार जब कोई मार्शल आर्टिस्ट एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो वह एक सीमा तक पहुंच जाता है। उस सीमा को पार करने का एकमात्र तरीका ज्ञान प्राप्ति है। लेकिन ज्ञानोदय प्राप्त करना इतना कठिन है कि अधिकांश अभ्यासकर्ता निराशा में हार मान लेते हैं। यही असली कारण है कि लगभग कोई भी मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण नहीं लेता, जबकि यह किसी भी तरह से जादू से कमतर नहीं है। हालांकि मैं अलग हूँ। उन्मादी युद्ध उच्च विस्फोटक मुट्ठी स्तर 5 प्राप्त किया। मेरे स्तर बस बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई सीमा तो है ही नहीं। यह शायद क्विकड्रॉ फ्लैश लेवल 9, क्लाउड पियर्सिंग स्विफ्ट थंडर स्पीयर लेवल 3, ऑरा स्लैश लेवल क्रिटिकल, कैओटिक आर्मर पियर्सिंग टेम्परिंग स्वॉर्ड लेवल 4, टेक्निक लेवल 4, क्लाउड टर्निंग सी ओवर टर्निंग पाम लेवल फ्रेंजीड वॉर, हाई एक्सप्लोसिव फिस्ट लेवल 5, जिसे वे दिव्य आशीर्वाद कहते हैं। ठीक है, होल्ट आज रात घर आ रहा है। हम सब परिवार के साथ मिलकर रात का खाना खाने वाले हैं। लुकास, हमें मिले हुए आधा साल हो गया है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कृपया बैठो। जी पिताजी। एलन मैजिक अकादमी इस साल एक विशेष मार्शल आर्ट्स विभाग खोल रही है। मैंने आपका नाम पहले ही दर्ज करा दिया है। TSK। मार्शल आर्ट कठिन है, लेकिन मुझे पता है तुम कर सकते हो लुकास। प्रवेश परीक्षा अगले सप्ताह है, इसलिए अच्छी तरह तैयारी करो। जी हाँ, धन्यवाद पिताजी। मैं चाहे जिस भी दुनिया में रहूं, मुझे उन चीजों की रक्षा के लिए और मजबूत होना पड़ेगा जो मायने रखती हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा अलग नहीं दिख सकता। इससे सिर्फ मुसीबत ही खड़ी होगी। पिताजी, मैं उनके साथ एलन मैजिक अकादमी में जाना चाहता हूँ। जूलिया, तुम्हारा लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अभी सिर्फ 11 साल की हो। दाखिला लेने के लिए तुम्हारी उम्र अभी काफी नहीं है। लेकिन उनके पास एक विशेष कक्षा तो है ना, उसमें उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। दरअसल मुझे अकादमी से एलीट क्लास के लिए पहले ही ऑफर मिल चुका है। क्या ऐसा है? जूलिया, ऐसा लगता है कि आपकी प्रतिभा की ख्याति एलन अकादमी तक पहुंच गई है। निकट भविष्य में हमें रयान परिवार से एक महान जादूगर का जन्म देखने को मिल सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों अपनी परीक्षाएं अच्छे से पास कर लें। जूलिया, ठीक है, लेकिन लुकास को विशेष रियायत क्यों मिल रही है? अगर वह मैजिक एकेडमी में दाखिला ले लेता है तो मेरी प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा? शांत हो जाओ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जेसिका रयान परिवार की दूसरी पत्नी, जेरेमी की माँ। आखिरकार परीक्षा में पास होने की कोई गारंटी तो है नहीं, है ना?
एक सप्ताह बाद मैजिक एकेडमी के लिए प्रस्थान का दिन। लुकास, जूलिया, अपना ख्याल रखना। जब तुम लोग व्यवस्थित हो जाओगे मैं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा पुडिंग लाऊंगा। ओह हाँ, अपने पिता द्वारा दिए गए भाग्यशाली सिक्के को मत भूलना। यह सिक्का बून राजवंश का है जिसने लगभग 10,000 साल पहले दुनिया को एकजुट किया था। मैंने इसे एक जादुई राक्षस को वश में करते समय प्राप्त किया था। प्रथम सम्राट मार्स का नाम सामने की ओर खुदा हुआ है और उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार पीछे की ओर है। 00 मार्स, ये चेहरा, ये तो वही पहले वाला बेहद जोशीला चेहरा है। इसे हमेशा अपने पास रखें, यह आपके लिए सौभाग्य का प्रतीक है। मुझे पिछले जन्म में और इस जन्म में भी एक अच्छे परिवार का आशीर्वाद मिला है। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कुछ घंटों बाद सूरज डूबने वाला है। चलिए आगे खुले मैदान में डेरा डालते हैं। अगर हम कल सुबह सबसे पहले निकलें तो हमें शाम तक डाकू टाउन पहुंच जाना चाहिए जहां एलन मैजिक अकादमी स्थित है। हम इतनी जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। अरे श्रीमान फोर्डन, क्या डाकू टाउन में कुछ दिलचस्प है? ओह बिल्कुल, जब आप डाकू टाउन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में वसंत ऋतु में आयोजित होने वाला वार्षिक मैजिक डॉजबॉल टूर्नामेंट आता है। यह एक लजीज खानपान के लिए भी मशहूर है। वाह, और भी बहुत कुछ। जूलिया, तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। 2 किलोमीटर दूर 12 घोड़े और 13 लोग तेजी से करीब आ रहे हैं। फोर्डन, मुझे याद आ रहा है कि इस इलाके में डाकू हैं, है ना? हाँ, लेकिन उनसे सामना होने की संभावना काफी कम मानी जाती है। मेरी अव्यवस्थित संयमन तकनीक ने मुझे केवल मजबूत रक्षा और उपचार ही नहीं दिया, बल्कि मुझे असाधारण रूप से तीव्र इंद्रियां भी मिली। मैं केवल चीजें सुन नहीं रहा हूँ। हम 5 लोग हैं और हम में से एक बच्चा है। हमें इसे सावधानी से संभालना होगा। एक रहस्यमय समूह तेजी से हमारी ओर आ रहा है। चलो संगठित हो जाओ। मुझे तो चिड़िया की चहचहाट भी सुनाई नहीं दे रही। छोटे मालिक लुकास किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? अपने हथियार तैयार करो अभी। जी हाँ, पता नहीं उसे यह जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन सावधानी बरतने में ही भलाई है। कोई पाठ नहीं मिला। आप मजाक कर रहे हैं क्या? वे सचमुच यहाँ हैं। हया हा हा, देखो और भी शिकार। बॉस सही था। एलन मैजिक अकादमी की परीक्षाओं से ठीक पहले यह जगह रईसों से भरी पड़ी है। ओह, वो छोटी बच्ची तो ऊंची कीमत पर बिकेगी और उसके बगल वाला बच्चा, मुझे यकीन है वो उन तरह के ग्राहकों के बीच खूब लोकप्रिय होगा। क्या आपको पता है कि रईसों से पंगा लेने वालों का क्या होता है? रईसों की परवाह कौन करता है? उन 2 बदमाश बच्चों को छोड़कर सबको मार डालो। डाकू सरदार लॉर्ड फोर्डन, मैं आपका समर्थन करूंगा। है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लेडी जूलिया, कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। आई हूं। युवा स्वामी लुकास, लेडी जूलिया को लेकर भाग जाओ। क्या उनके साथ कोई जादूगर भी है? तुम दोनों जल्दी से जंगल में जाओ। वाहन से। तू कमीना, तूने मेरे दोस्त को मार डाला। मैं तुझे इसके लिए जलाकर राख कर दूंगा। मैं युवा स्वामी और युवती की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। फोर्डन तो सिर्फ लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट है। वो किसी जादूगर को हरा ही नहीं सकता। मैं अपनी असली ताकत छुपाकर रखना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता के अलावा फोर्डन मेरे प्रति सबसे ज्यादा दयालु रहे हैं। वे मेरे लिए लगभग परिवार जैसे हैं। मैं चुपचाप खड़े होकर अपने परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता। आप यह अध्याय यहाँ पढ़ सकते हैं। entuienthunderscans.com। जूलिया, यहाँ छिप जाओ। मैं फोर्डन की मदद करने जा रहा हूँ। समझ गया। सावधान रहना। बहुत खूब। तुम बूढ़े आदमी, कोई पाठ नहीं मिला। ये क्या था? शुक्र है कि मैंने मजे के लिए पक्षियों को आसमान से गिराकर अपने गेल स्ट्राइक को लेवल 4 तक पहुंचा दिया। लेवल 1 के कुछ डाकुओं को मार गिराना तो बहुत आसान है। धत तेरे की, ये किसने किया? अतः वे सब पल भर में मारे गए। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। मेरे पास तो बचने की भी ताकत नहीं है, लेकिन जिसने भी मदद की उसका शुक्रिया। बच्चे जिंदा रहेंगे, ईश्वर का शुक्र है। युवा स्वामी, मेरा फायरबॉल रद्द हो गया। फिर भी मैं बर्फ के सांप से पलटवार कर सकता हूँ। आप पहले ही समाप्त कर चुके हैं। बरसेर खाई एक्सप्लोजन टी गुवा। क्या अभी अभी? तुमने कैसे? एक युवा लड़का एक उच्च स्तरीय जादूगर को पल भर में मार डालता है। यह तो अभूतपूर्व है। लगता है मुझ में मार्शल आर्ट की प्रतिभा है।
ओ युवा स्वामी, ताकू एचएम, यह क्या है? कोई पाठ नहीं मिला। मैं जूलिया को इतना भयानक राक्षस नहीं देखने दे सकता। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। दायकिया, कोई पाठ नहीं मिला। ये चीज आखिर है क्या? क्या यही वह चीज है जो मृतकों को नियंत्रित करती है? अगर मेरे नियमित हमले काम नहीं करते हैं तो मुझे यही तरीका आजमाना पड़ेगा। आप इस विषय पर चर्चा पढ़ सकते हैं। एक्सप्लोसिव और आपांग। उफ, बड़ा भाई। जूलिया, क्या तुमने सारे बदमाशों को पीट दिया? तुम तो कमाल हो बड़े भाई। अभी अभी क्या हुआ? उफ, ओह, तो नंबर 44 बाहर हो गया। किसने किया ये? ठीक है, अपनी बिजली बहाल करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ओह, तो आपका नाम मैया रास्ता है। रास्ता, मुझे लगता है मैंने यह कहीं सुना है। 00, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे मैंने इसे सुना है। यह सही है। रास्ता परिवार और रयान परिवार दोनों ही कुलीन परिवार हैं जो डाकू कस्बे के पास रहते हैं। ओह हाँ, यही बात है। वैसे आप पर उन डाकुओं ने हमला कैसे किया? कुछ घंटे पहले अचानक डाकू प्रकट हुए और हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया। हे भगवान, मेरे रक्षक एक के बाद एक मारे गए और मेरी नौकरानी, वह बेरहमी से मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उन्हें कितनी बार बताया कि मैं एक कुलीन व्यक्ति हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका मकसद सिर्फ हमें अगवा करना था, नेक बच्चों को। अब सब ठीक है, वे सब मर चुके हैं। युवा स्वामी, लेडी मैया और लेडी जूलिया विश्राम करने चली गई हैं। फोर्डन, माया ने पहले जो कहा था उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपका मतलब है कि वे डाकू पेशेवर हैं? संभवतः वे शायद कुछ समय से केवल रईसों के बेटों और बेटियों को ही निशाना बना रहे हैं। ऐसे डाकू जो जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं और मृतकों को नियंत्रित करने की विचित्र शक्ति रखते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भयानक राक्षस ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। मैं इसकी सूचना तुरंत स्वामी को दे दूंगा, इसलिए कृपया चिंता न करें युवा स्वामी। यदि हम लेडी मैया की स्थिति के बारे में रास्ता परिवार को सूचित करते हैं तो संभवतः हमें उनका सहयोग भी मिल जाएगा। अच्छा सुझाव है। वैसे मेरे पास एक सुझाव है आगे की परेशानी से बचने के लिए। अगले दिन कार्मिना साम्राज्य, सीमावर्ती क्षेत्र, डाकू कस्बा। क्या हम डाकू कस्बे में रुकने और घूमने का प्लान रद्द कर रहे हैं? कल के कुछ डाकू शायद अभी भी इस कस्बे में हों। सुरक्षा के लिहाज से बेहतर होगा कि हम सीधे जादू अकादमी चलें। ओह, कृपया समझने की कोशिश करें। यह आपकी और माया की सुरक्षा के लिए है। यह सच है, मैं सहमत हूँ। तुम इस शहर की मशहूर खाने की दुकान पर जाना चाहते थे, है ना? जब हम बाद में वहाँ से गुजरेंगे तो मैं तुम्हें जो चाहो वो खाने को दिला दूंगा। सच में? धन्यवाद, तुम दोनों की खूब बनती है। हम शहर में आ गए हैं। क्या तुम खिड़की खोलकर बाहर देखना चाहोगे? वाह, तो यह शाही राजधानी के बाद सबसे बड़ा शहर है। यह कितना जीवंत है। वह वाकई में। इस शहर का माहौल मेरे पुराने शहर जैसा है। गर्मागर्म ही सही, इनका स्वाद चख लो। देखने में स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, धन्यवाद। मैं आपको इससे आगे नहीं ले जा सकता। फोर्डन, चिंता मत करो, मैं जूलिया की रक्षा करूंगा। बिल्कुल सही, और मैं आपकी रक्षा करूंगा बड़े भाई। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, प्रतिभाशाली जादूगर। इसे मुझ पर छोड़ दो। क्या उसकी छोटी बहन उसकी रक्षा करती है? कितना दिलचस्प आदमी है। वे दोनों बहुत दयालु हैं। मुझे इन दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे अब याद आया, लेडी मैया कभी आपकी मंगेतर थीं, छोटे मालिक। जब आप दोनों छोटे थे तब आप दोनों बहुत करीब और खुश थे। लेकिन जैसे ही पुजारी ने न्याय का अनुष्ठान किया, तुम्हें त्याग दिया गया। उसने दावा किया कि तुम्हारे पास जादू की कोई प्रतिभा नहीं है और सगाई टूट गई। कोई प्रतिभा नहीं, देवताओं द्वारा त्यागा गया। एलन मैजिक अकादमी डाकू शहर के दक्षिण में स्थित कार्मिना साम्राज्य के 3 सबसे प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक है। सभी नए छात्रों को दाखिला लेने के 1 साल बाद परीक्षा देनी अनिवार्य है। इन परिणामों के आधार पर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार विशेष विभागों में वर्गीकृत किया जाएगा। पृथ्वी विभाग, अग्नि विभाग, पवन विभाग और जल विभाग। यदि आप सभी 6 वर्षों की पढ़ाई पूरी करके स्नातक हो जाते हैं तो आपको जादूगर के रूप में योग्यता प्राप्त हो जाएगी। बेशक असाधारण छात्रों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध हैं। यहाँ रहते हुए मेज प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला कोई भी छात्र 6 साल की पढ़ाई पूरी किए बिना ही समय से पहले स्नातक हो सकता है। प्लाजा, कितना बुरा हुआ।
मुझे उम्मीद थी कि मैं माया के साथ प्रवेश परीक्षा दे पाऊंगी। माया ने आज सुबह सबसे पहले प्रवेश परीक्षा दी। उसके परिवार वाले उसे साथ लेकर आए थे। अब जब उसका परिवार उसके साथ है तो उसे अब कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर हम सब पास हो गए तो हम सहपाठी बन जाएंगे और उसे हर दिन देख सकेंगे। लेकिन अभी के लिए प्रवेश परीक्षा पर ही ध्यान देते हैं। तुम सही कह रहे हो। अब पंजीकरण कहाँ है? कितनी प्यारी लड़की है। क्या वो भी परीक्षार्थी है? बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो 12 साल की लगती है। उसका भाई बिल्कुल उसी की तरह दिखता है और वो बहुत हैंडसम है। यार मुझे जलन हो रही है। मुझे भी एक प्यारी सी छोटी बहन चाहिए। हे, क्या आप वहाँ है? मीना, एलन मैजिक अकादमी छात्र परिषद की उपाध्यक्ष। क्या तुम अपने बड़े भाई का पीछा करते हुए चुपके से यहाँ घुस आए हो? नहीं, मैं अपने भाई के साथ परीक्षा देने आया हूँ। क्या ये बच्ची प्रवेश परीक्षा दे रही है? क्या ये वही लड़की है जिसे कुलीन वर्ग ने नौकरी का प्रस्ताव भेजा था? आप रयान परिवार की जूलिया हैं, है ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए मैं आपको पंजीकरण क्षेत्र में ले चलता हूँ। लगता है मैं अदृश्य हूँ। रुको, मेरे भाई को भी पंजीकरण कराना है। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। लुकास रयान, अगर मुझे सही याद है तो आप मार्शल आर्ट विभाग के लिए आए हैं, है ना? हाँ, क्या आप सच में कह रहे हैं कि कोई बेवकूफ अभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, वो भी मार्शल आर्ट सीखने के लिए एलन मैजिक एकेडमी जैसी जगह पर? ये तो बहुत ही मजेदार है। बस करो, एक मार्शल आर्टिस्ट कम से कम एक जादूगर से थोड़ा तो ज्यादा उपयोगी होता है। ये तिरस्कार भरी नजरें। तो एलन मैजिक एकेडमी में भी यही हाल है। ये सभी जादूगर खुद को मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में कूड़ा बीनने वाले की तरह। हाँ, जेरेमी और उस दूसरे राक्षस जैसे लोग हमेशा ऐसे ही हारे हुए होते हैं। मेरे लिए तो वे सब कीड़े मकोड़े हैं। अगर मेरे माता पिता की नेक नियत न होती तो मैं इस तरह के बेकार जगह पर अपना समय बर्बाद न कर रहा होता। ओह नहीं, ये सब मेरी ही गलती है कि मैंने इतनी जोर से बोल दिया। लुकास, हमारे साथ आओ। पंजीकरण हो जाने के बाद मैं तुम्हें परीक्षा हॉल तक ले चलूंगा। वो उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है जो मुझे पूर्वाग्रह से नहीं देखती। ओह धन्यवाद। सभी कृपया छात्र परिषद के किसी सदस्य से संपर्क करें। ये रहे आपके प्रतीक चिन्ह 00। इसमें आपका परीक्षा नंबर दर्ज है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हॉल में प्रवेश करते समय इसे पहने हुए हों। परीक्षा के 3 भाग हैं। सबसे पहले हम जादुई प्रकाश के माध्यम से आपकी जादुई क्षमता का आकलन करेंगे। इसके बाद विभिन्न गुणों वाली आत्माओं का उपयोग करके आपकी अनुकूलता का परीक्षण किया जाएगा और अंत में एक डमी पर आपके जादू की विनाशकारी शक्ति का आकलन करने के लिए एक परीक्षण होगा। क्या मार्शल आर्ट्स विभाग के आवेदकों के लिए भी यही प्रक्रिया है? जी हाँ, निष्पक्ष रूप से कहें तो प्रवेश परीक्षा सभी विभागों के लिए समान है। निष्पक्षता, या फिर वे मार्शल आर्ट विभाग के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित करने में बहुत आलसी थे। खैर, जो भी हो, अगर सब एक जैसा है तो कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा है। मैं उन्हें मार्शल आर्टिस्ट की ताकत दिखाऊंगा और उनके पूर्वाग्रहों को चकनाचूर कर दूंगा। संभावित मापन स्टेशन ठीक है। पहला परीक्षण अब शुरू होगा। परीक्षार्थी, कृपया एक एक करके अपना हाथ जादुई रोशनी पर रखें। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो 100 में एक बार होने वाली घटना है। नहीं, 1000 में एक बार होने वाली घटना है। परीक्षार्थी, वो मार्शल आर्ट्स विभाग में भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, उसकी क्षमता 0 है। सच में? क्या ये नकली हाथ है या कुछ और? उससे पहले मार्शल आर्ट्स विभाग के बच्चे को भी 1 नंबर मिला था। उफ, फिर से यही सब। हो, एक बैंगनी रोशनी। बैंगनी रंग का मतलब है कि इसमें 10 में से 7 अंक प्राप्त करने की क्षमता है। वह इस वर्ष के परीक्षार्थियों में से एक शीर्ष श्रेणी की छात्रा होनी चाहिए। इस बात पर सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इन्हें कुछ पता ही नहीं। जूलिया, आज तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तुम कर सकती हो, कर सकती हो। रोकना, यह तो एक सुनहरा प्रकाश है। यह अधिकतम मान 10 से बस थोड़ा ही कम है। 2 साल पहले हमारी एक छात्रा को भी यही सुनहरा मौका मिला था, लेकिन यह लड़की तो उससे काफी छोटी है। क्या गजब की प्रतिभा है। बिया भाई, अरे वाह, क्या मैं कमाल की थी। तुम तो कमाल की थी। जूलिया, तुम एक दिन महाराज बनोगी।
एक प्रतिभाशाली जादूगर और एक निकम्मी इंसान। उफ, बस करो। क्या तुम्हें पता है अगर तुमने उसके भाई का उसके सामने अपमान किया तो वो क्या करेगी? जाओ और किसी और का मजाक उड़ाओ। किसी हारे हुए इंसान के लिए किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को दुश्मन बनाना उचित नहीं है। सब योजना के अनुसार ही हो रहा है। अगर तुमने मेरे भाई को तंग किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जब तक जूलिया अपनी प्रतिभा दिखाती रहेगी, मैं शांतिपूर्ण स्कूली जीवन जी सकती हूँ। पिछले 3 वर्षों में जूलिया की प्रतिभा को निखारने के लिए मैंने जो भी मेहनत की है, उसका अंततः फल मिलेगा। कौशल मैच कॉन्सेक्रेशन। अगला है दूसरा इम्तिहान। सब लोग आध्यात्मिक झोपड़ी में आ जाओ। आज वो दिन है जब मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। संगतता परीक्षण स्थल। अरे उसे देखो, कोई पाठ नहीं मिला। मुझे पवन देवता से 6ठे स्तर का आशीर्वाद मिला और एक भी पवन आत्मा मेरे पास नहीं आई। सारी आत्माएं उसी की ओर उमड़ रही हैं। क्या इसका मतलब है कि वह हर तत्व के साथ पूरी तरह से अनुकूल है? उस बच्ची की प्रतिभा तो वाकई अद्भुत है। बहुत बढ़िया। मेरी खास स्किल मैच की आर्ट जूलिया की क्षमता को सुरक्षित रूप से बढ़ा रही है। जूलिया अभी केवल लेवल 2 पर है, लेकिन प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए यह काफी है। जूलिया रयान का कंपैटिबिलिटी स्कोर 9.6 है। सभी परीक्षार्थियों में सबसे अधिक। बधाई हो। धन्यवाद। आप यह अध्याय यहाँ पढ़ सकते हैं। thecherenthunderscans.com। बहुत प्यारी हो, तुम कमाल हो। चलो दोस्त बन जाते हैं। बिग ब्रदर 00। क्या चल रहा है? वो लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये थोड़ा डरावना है। कुछ नहीं किया जा सकता। तुम एक जीनियस हो जूलिया। अब से तुम्हें ऐसी ही घूरती निगाहें और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। दूसरों की सोच की चिंता मत करो, धीरे धीरे इसकी आदत डाल लो। तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए और मजबूत होना पड़ेगा बड़े भाई। बिल्कुल सही, इसे जारी रखो। मुझे नहीं लगा था कि जूलिया को लोगों के घूरने से इतनी परेशानी होगी। मुझे लगता है कि मुझे उसकी मानसिक मजबूती बढ़ाने पर भी काम करना होगा। ऐसी प्रतिभा के साथ मुझे पहले लगा था कि वह शाही खानदान की होगी, लेकिन उसका भाई किसी काम का नहीं है, इसलिए शायद नहीं। उसके भाई का अनुकूलता स्कोर क्या था? शायद 0। पहले की तरह ही जब वह आदमी हॉल में दाखिल हुआ तो सारी आत्माएं उससे दूर भागने लगीं। वे पूरी तरह से घृणा से भरी हुई लग रही थीं। ओह हाँ, दूसरे टेस्ट के खत्म होने के बाद भी कुछ अजीब हुआ था। जैसे ही वह बाहर निकला, अग्नि आत्मा की एक भुजा अचानक टूटकर अलग हो गई। मैं डर के मारे पेशाब करने ही वाला था। बिल्कुल नहीं, आत्माएं तो बहुत छोटी होती हैं। आपने शायद गलत देखा होगा। शायद आप सही कह रहे हैं। कोई पाठ नहीं मिला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई गवाह था दूसरे टेस्ट के दौरान। शायद इसलिए क्योंकि मुझे अग्नि देवता ने त्याग दिया था। अग्नि आत्मा का रवैया विशेष रूप से घृणित था। जब परीक्षा समाप्त हो गई और मैं जाने ही वाला था, तभी उसने सीधे मुझ पर आग उगल दी। इतने लंबे समय तक लगभग मौत के मुंह से वापस आने पर भी मन में बैर रखना। लगता है हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अग्नि देवता के एक साधारण सेवक को मेरे सामने अकड़ दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। जूलिया, चलो अंतिम परीक्षा में चलते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगली प्रतियोगिता में भी पहला स्थान हासिल कर सकते हो? जब तक तुम पूरी ताकत नहीं लगाओगे बड़े भाई, तब तक सब ठीक रहेगा। मैं गंभीर नहीं हो रहा हूँ। याद है, मैं तुम्हें अपनी रक्षा करने के लिए कहूँगा। जादुई विनाश शक्ति परीक्षण स्थल धातु डमी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उस जीनियस लड़की ने पहला स्थान हासिल किया। मैं अपना सारा गुस्सा इस डमी पर निकालूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि वो जीनियस सच में डमी को तोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ मौजूद पुतले एक विशेष धातु से बने हैं जिन पर रक्षात्मक जादुई मंत्र का प्रयोग किया गया है। वे शापस्तर से नीचे के किसी भी हमले का सामना कर सकते हैं। उसकी उम्र का बच्चा शापस्तर का हमला नहीं कर सकता। वह डमी वाकई काफी मजबूत दिखती है। मेरे लेवल 6 कौशल को परखने का एक अच्छा मौका। महंगे उपकरणों का उपयोग करने का मौका मिलना। इस लिहाज से इस स्कूल में आना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अरे धक्का मुक्की बंद करो, लाइन में लगो। यहाँ का नियम है, निकम्मे लोग पीछे खड़े हो जाओ, रास्ते से हट जाओ निकम्मे। कोई पाठ नहीं मिला। तुम जूलिया हो जिसने कंपैटिबिलिटी टेस्ट में 9.6 अंक प्राप्त किए थे। बड़े भाई, वो डरावनी है। और आप कौन हैं? मैं एवा मिरांडा हूँ, ड्यूक मिरांडा की पोती।
मिरांडा, उत्तरी साम्राज्य का मिरांडा परिवार 3 महान परिवारों में से एक ऐसा वंश जिसने कभी एक महान जादूगर को जन्म दिया था। लुकास की मां कैथरीन इसी मिरांडा परिवार से थीं। दूसरे शब्दों में, यह लड़की मेरी मां के भाई साइएन मिरांडा एवा की बेटी है। अब आपकी उम्र कितनी है? 15। ये क्या बात कर रहा है? मुझे ऐसे घूरना बंद करो। हम चचेरे भाई हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि मेरा कोई चचेरा भाई है। कितना बदतमीज आदमी है। मैं उसे सबके सामने बेइज्जत करूंगा। यहीं अपने कपड़े उतारो और खुद को मूर्ख बना लो। किसी ऐसे रिश्तेदार पर मानसिक जादू का प्रयोग करना जिससे आप अभी अभी मिले हैं। मिरांडा परिवार किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है? यह काम नहीं किया, लेकिन यह तो मेरा सबसे बेहतरीन जादू है। क्या आपको सच में लगा था कि आप इतने मजबूत इरादे वाले मार्शल आर्टिस्ट को उस कमजोर जादू से वश में कर सकते हैं? अगला, लुकास रयान, कृपया तैयार हो जाइए। ओह, मुझे जाना होगा। जूलिया 3 ज्यादा घमंड मत करो। इस परीक्षा में पहला स्थान तो मैं ही लाऊंगा। एनआईएन 2.2 3 AM 5 6 LM 7 2 8 1 जूलिया रयान 2 एवा मिरांडा। तो एवा दूसरे स्थान पर है। वह पहले स्थान पर मौजूद जूलिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने आई है। माफ कीजिए, लेकिन अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी के लिए मैं आपको जूलिया का पहला स्थान नहीं लेने दे सकती। हे जूलिया, क्या तुम्हें कुछ मिठाई चाहिए? ये क्या है? क्या ये अच्छा है? उफ, खांसी। तुम झूठे हो बड़े भाई। यह मिठाई नहीं है, यह बेहद कड़वी दवा है। हाँ, मेरी गलती। यह दुर्लभ सामग्रियों से बना एक विशेष जादुई पेय है। आपको जल्द ही इसका असर महसूस होगा। लुकास रयान, कृपया अंदर आइए। स्वाद पर मैं बाद में काम करूंगा। मैं जा रहा हूँ। तुमने पिछली बार भी यही कहा था। मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं है। enthunderscans.com enthunderscans.c ठीक है। नंबर 5, कृपया इस डमी पर अपनी पूरी शक्ति से हमला करें। हम इसकी विनाशकारी शक्ति का मूल्यांकन करेंगे और आपको अंतिम ग्रेड देंगे। अब शुरू करो। मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या मैं इसे दबा सकता हूँ? अरे, वो आदमी कह रहा है कि वो सिर्फ उसे मारकर विनाश का परीक्षण कर रहा है। कितना बर्बर है। लगता है ऐसा ही होता है। मार्शल आर्टिस्ट तो सब के सब बेवकूफ ही होते हैं। शायद उसका हाथ ही टूट जाएगा। किरोजा, मैं भूल ही गया था कि उसकी प्रतिभाशाली जादूगरनी बहन वहीं थी। वो लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं। सच में, अगर मेरे भाई ने मुझे स्कूल में तमीज से पेश आने के लिए न कहा होता तो मैं उनकी खूब पिटाई कर देता। क्या आपका भाई सचमुच जादू का इस्तेमाल कर सकता है? आप enthunderscans.com पर अध्याय पढ़ सकते हैं। मेरा मानसिक जादू भी उस पर काम नहीं किया। यह मानना मुश्किल है कि वह बिल्कुल भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरा भाई जादू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो एक अद्भुत इंसान है। इसके अलावा इस दुनिया में किसी को भी मेरे भाई का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। वो अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट की ताकत की भी एक सीमा होती है। शायद उसका भाई उसे बेवकूफ बना रहा है। ये क्या हुआ? आप अध्याय पढ़ सकते हैं। 2 मिनट पहले एक हिट ठीक है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हमला करते हैं। समझ गया। चलो शुरू करते हैं। मार्शल आर्ट कौशल हर 3 स्तर पर तेजी से बढ़ता है। मेरा सबसे शक्तिशाली कौशल फ्लैश तीसरे स्तर पर गति में जबरदस्त वृद्धि प्राप्त करता है। अब जब यह लेवल 6 पर पहुंच गया है तो इसकी शक्ति बिल्कुल अलग स्तर पर होनी चाहिए। आप अध्याय यहाँ पढ़ सकते हैं। कोई पाठ नहीं मिला। वो गति, ये तो उच्च स्तरीय पवन जादू जितनी तेज है, और डमी सोने की तरह चमक रही थी। इसका मतलब है कि उसके हमले में श्रापस्तर की शक्ति थी। उसने डमी को मुक्का मारा और उसे उड़ा दिया। बिल्कुल नहीं, वो तो एक बेकार मार्शल आर्टिस्ट है। लगता है लुकास की असली ताकत को सिर्फ मैंने ही देखा है। सभी अध्याय केवल हमारी वेबसाइट enthunderscans.com पर उपलब्ध हैं। उसके कार्यों को देखकर लगता है कि वह अपनी असली ताकत छिपाना चाहता है। कितना भयानक आदमी है। तुम तो किस्मत वाले हो बच्चे। 1 दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार कोई डमी टूटी है। मैं तुम्हें पूरे नंबर देता हूँ। धन्यवाद। क्या मैं गिरी हुई डमी को उठाने में मदद करूँ? नहीं, ये बहुत भारी है। मैं इसे जादू से उठा लूंगा। तुम लोग आगे बढ़ो।
404, 405, 406, 407, 5, 408, 409, 7, 410, 411। मैंने शून्य से बचने में कामयाबी हासिल की और अपनी असली ताकत को छुपा लिया। लगता है मुझे उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मुझे कम आंका। जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ती गईं, कम से कम छात्र लुकास की विनाशकारी शक्ति पर ध्यान देने लगे। हालांकि जूलिया की असाधारण प्रतिभा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह लाल बिजली है। शक्ति में यह केवल उच्चतम स्तर की सुनहरी बिजली के बाद दूसरे स्थान पर है। बिजली की जादुई शक्ति को आक्रमण के लिए सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? यह बात यूं ही नहीं कही जाती। कमाल है तो ये है एक मेधावी छात्र की ताकत। यार, अगर मैं स्नातक होने तक इस स्तर तक पहुंच जाऊं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अरे देखो, वो बस वहीं बैठी है। क्या उसे खुद बिजली का इतना झटका लगा है कि वो खड़ी नहीं हो पा रही? सभी अध्याय केवल हमारी वेबसाइट nthunderscans.com पर ही उपलब्ध हैं। जूलिया रयान 9.5 अंक। अगला मैंने लाइटनिंग डिसेंट्स का इस्तेमाल किया और अचानक कहीं से एक लाल बिजली का बोल्ट गिर पड़ा। मैं तो पूरी तरह से डर गया। पहले पूरी शक्ति का उपयोग करने पर भी मैं केवल बैंगनी बिजली ही उत्पन्न कर पाता था और बिजली भी सामान्य से अधिक सक्रिय प्रतीत होती थी। यह अजीब था। ऐसा उस औषधि की वजह से है जो मैंने उसे दी थी, वो औषधि जो जादूगर की शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ा देती है। लेकिन शायद उसे यह न बताना ही बेहतर होगा। इस दुनिया में जादूगरों और मार्शल आर्टिस्टों दोनों के पास औषधि बनाने की अपनी अपनी तकनीकें हैं। जादूगर औषधि बनाने में माहिर होते हैं, मार्शल आर्टिस्ट अमृत शोधन में निपुण होते हैं, जबकि जादुई औषधियों के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। अमृत शोधन के माध्यम से बने अमृत सीधे शरीर द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। अतीत में विभिन्न प्रकार के अमृत बनाए गए थे, लेकिन अब जब मार्शल आर्ट का पतन हो गया है तो अमृतों का शोधन अत्यंत कठिन हो गया है। आधुनिक युग में बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट ही वह मैज एसेंस एलिक्सिर बना सकते हैं जिससे जूलिया की शक्ति बढ़ी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लिए एलिक्सिर रिफाइनिंग का स्तर 6 होना आवश्यक है। आज के ज़माने में मेरे अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मैज एसेंस एलिक्सिर बना सकता है। वो है एकमात्र 9वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट, शाही मार्शल आर्ट मंत्रालय के मंत्री ड्यूक रेड सुजान। कहते हैं कि बड़े बड़े जादूगर भी ड्यूक रेड सुजान के सामने सिर झुकाकर एलिक्सिर मांगते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मैं इतनी कीमती चीज बना सकता हूं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे इसे पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। अमृत शोधन स्तर 6। सभी अध्याय केवल हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, एक्सक्लूसिवली ऑन nthunderscans.com। क्या ये अभी तक खत्म नहीं हुआ? बस थोड़ा और इंतजार। क्लास असाइनमेंट पोस्ट होते ही हम वापस हॉस्टल जाकर आराम कर सकते हैं। जूलिया, लुकास 00 मीना, भोजन 0 किताचू। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं कक्षा के असाइनमेंट पोस्ट करने आया हूँ। आप दोनों ने एलीट क्लास और मार्शल आर्ट्स विभाग में क्रमशः प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बधाई हो। NA, मुझे एलीट क्लास में पहला स्थान मिला। बहुत बढ़िया, मैंने एलीट क्लास पास कर ली। तुम कमाल हो जूलिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम क्या कोई ऐसा विभाग है जिसमें आप अगले साल शामिल होना चाहते हैं? विभाग? हमारे पास 5 विशेष विभाग हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और विशेष विभाग। पृथ्वी, अग्नि, विशेष, वायु, जल। नामांकन के 1 वर्ष बाद सभी छात्रों की परीक्षा ली जाती है और उन्हें एक विभाग में वर्गीकृत किया जाता है। मेरे एट्रीब्यूट के आधार पर मुझे लगता है कि यह पवन विभाग है, क्योंकि मुझे पवन देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सही कहा ना? मैं हवा विभाग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओह ठीक है, वह पहले से ही प्रतिभाशाली लोगों की खोज में कड़ी मेहनत कर रही है। जूलिया, मैं तुम्हें लड़कियों के छात्रावास तक ले चलता हूँ। फिर मिलेंगे बड़े भाई। कृपया मेरी बहन का ख्याल रखना। लगता है मुझे मार्शल आर्ट विभाग जाना पड़ेगा। कक्षा के असाइनमेंट अपलोड हो गए हैं। सभी अध्याय केवल हमारी वेबसाइट nthunderscans.com पर उपलब्ध हैं। जैसा कि उम्मीद थी, जूलिया रयान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष अन्य सभी नए लोग उस प्रतिभा को अच्छा दिखाने के लिए मात्र साधन हैं। उनका होना बेकार है। अंत में मैं हार गई। एलीट क्लास प्रथम, जूलिया रयान। कसम से एक दिन मैं ही हमारी कक्षा में प्रथम आऊंगी। लुकास और जूलिया, बस देखते रहो।
मुझे पता था कि मार्शल आर्ट विभाग को कोई खास प्राथमिकता नहीं दी जाती, लेकिन क्या लोग सच में यहाँ रह सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे यह कभी भी ढह सकता है। अच्छा, कम से कम ऐसी जगह तो शांत रहेगी। आखिरकार मुझे वो सुकून भरी स्कूली जिंदगी मिल ही जाएगी जो मैं चाहता था। अरे, तुम लुकास हो ना? मार्शल आर्ट्स विभाग में प्रथम स्थान पाने वाला लड़का। मैं काई तारोई हूँ। मैं भी इसी विभाग में हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप यह अध्याय nthunderscans.com पर पढ़ सकते हैं। ससस उस डमी को मुक्का मारकर उड़ाना, तुम कमाल हो यार। मैं तो बस किस्मत वाला था। आपका कमरा दूसरी मंजिल पर है। ये रही आपकी चाबी। 205 हम एक ही कमरे में हैं। चलिए चलें। कमरा नंबर 205 है। यहाँ 00। बिकू। हाय, मैं कॉलिंस हूँ। लगता है आज से हम रूममेट होंगे। मैं तेज दिमाग वाला हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई पाठ नहीं मिला। ये कमरा क्या है? ये तो सुअर के बाड़े से भी बदतर है। उफ, एक मकड़ी। अरे लुकास, क्या तुम सचमुच इस गंदे कमरे में रहने वाले हो? कितना बड़ा रोगाणुभक्षी है तुम प्यारे लड़के। मैं ये सिक्का उसे दे दूंगा जो कमरा साफ करेगा। एक ही बार में 1 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा पैसे बर्बाद करना। शाही राजधानी के 3 महान कुलीन परिवारों में से एक के उत्तराधिकारी से यही उम्मीद थी। मुझे यह नहीं बताया गया था कि मुझे इस तरह के कूड़ेदान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अरे अरे, ये तो मशहूर एलन मैजिक एकेडमी है। मुझे यकीन है कि हमारी रहने की स्थिति में आखिरकार सुधार होगा। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। क्या? ये तो लगभग जेल की कोठरी ही है। अगर तुम ऐसी बातें कहोगे तो छात्र परिषद तुम्हें पकड़कर ले जाएगी। अच्छा काम कि यू उत्सु जूनो। ये रहा आपका इनाम। अब से आपके रूममेट के तौर पर मैं डाकू टाउन में काफी भार उठाऊंगा और आपकी रक्षा करूंगा। आप जानते हैं ना? वो घमंडी हो सकता है, मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। और वो उदार भी है। अरकानास महाद्वीप का बेंजाइटन। मैं आपकी वर्दी पहुंचाने आया हूँ। हॉल में प्रवेश समारोह शुरू होने वाला है। कपड़े बदलकर वहां आ जाइए। ये घटिया फटी हुई वर्दी कैसी है? अगर मैं इसे पहनूं तो बिल्कुल आवारा लगूंगा। ये इतनी भी बुरी नहीं है। प्रवेश समारोह में वे इसके बारे में समझा देंगे, लेकिन मैंने सुना है कि इस स्कूल में अनुरोध करने की एक प्रणाली है। अगर आप उनसे अपने साथ व्यवहार सुधारने के लिए कहते हैं तो आप nthunderscans.com पर अध्याय पढ़ सकते हैं। वे वर्दी बदलने का अनुरोध भी मान सकते हैं। बढ़िया सुझाव। चलो जल्दी से हॉल चलते हैं। कितने भोले हो तुम। बड़ा कमरा। गया। वाह, कितना शानदार हॉल है यह। मेरे घर के मुकाबले तो यह कुछ भी नहीं है। जूलिया कहाँ है? अपनी बहन को ढूंढ रहे हो? कुलीन वर्ग आगे बैठता है। देखा उधर? यार, ये कुलीन वर्ग की वर्दी तो बिल्कुल अलग ही स्तर की है। हमारे मार्शल आर्ट विभाग की सीटें सबसे पीछे हैं। अगर आप अपनी बहन को नमस्ते कहना चाहते हैं तो अभी कह दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अपनी अपनी सीटों पर चलते हैं। वो यूनिफॉर्म जूलिया पर सबसे अच्छी लग रही है। ये सीटें बहुत दूर हैं। क्या वे सिर्फ मार्शल आर्ट विभाग के साथ भेदभाव कर रहे हैं? जावा जावा सावा। फायर मोल्ड लेवल 6 मेरे साथी नए छात्रों, आपको गर्व होना चाहिए। आज मैं छात्र परिषद अध्यक्ष और भविष्य का एक महान जादूगर थियोडोर फोलामेल आपको हमारे स्कूल की पॉइंट प्रणाली से परिचित कराऊंगा। वो कितना शानदार है। आप nthunderscans.com पर अध्याय पढ़ सकते हैं। क्या गजब का लड़का है। स्नातक होने से पहले ही लेवल 6 का जादूगर। वह जरूर जीनियस होगा। मेरा दिल तो पाउंडलिंग है। कोहोन यहाँ एलन मैजिक अकादमी में अंक प्रणाली लगभग हर चीज का आधार है। जादुई कौशल और दुर्लभ पुस्तकें, वश में किए गए जादुई जानवर और दुर्लभ सामग्रियां, और यहाँ तक कि महान गुरुओं से मार्गदर्शन। आप जिस भी शिक्षण संसाधन की कल्पना कर सकते हैं उसे पॉइंट्स का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। अंक प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन +3+5 श्रम से मिलने वाले अंक बेहद कम हैं, केवल 1 से 5 प्रति घंटा। अपने विभाग के आयोजनों में भाग लेकर अंक अर्जित करना कहीं अधिक कारगर है। वर्तमान छात्रों के लिए आज नए छात्रों का मार्गदर्शन करना अंक अर्जित करने का एक सुनहरा अवसर है। तो ये बात थी। इसके अलावा यदि आप छात्र परिषद के सदस्य बनते हैं तो आपको हर महीने पॉइंट्स की एक स्थिर आय प्राप्त होगी। अध्यक्ष 500 पेंस प्रति माह, उपाध्यक्ष 200 पेंस प्रति माह, सदस्य 100 पेंस प्रति माह। और अंत में, हालांकि इसमें थोड़ा जोखिम है, राक्षसों का शिकार भी है।
स्कूल के पीछे जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला है जो जादुई जानवरों से भरी होने के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप जादुई जानवरों का शिकार करते हैं और उनसे प्राप्त सामग्री को जमा करते हैं तो आपको उतने ही अंक मिलेंगे। जादुई दानव पर्वत श्रृंखला। क्या ये मेरे लिए ही बना कोई प्रशिक्षण मैदान नहीं है? कुछ घंटे बाद उस शांतिदायक अगरबत्ती की बदौलत मेरे रूममेट्स गहरी नींद में सो रहे हैं। आखिरकार मैं जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला पर चढ़ाई कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट्स विभाग की इमारत कैंपस के बिल्कुल पीछे स्थित है, छात्रावास के पीछे, जिसका मतलब है जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला इस दीवार के ठीक उस पार है। एक विशालकाय काले सींग वाला मेंढक। इनके सींग विषैले होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जादुई औषधि बनाने में बहुत होता है। इससे अच्छे खासे अंक मिलने चाहिए। मैंने सुना है कि एलन मैजिक एकेडमी के संग्रह में मार्शल आर्ट्स की कुछ पौराणिक पुस्तकें हैं। मुझे कुछ अंक जमा करने होंगे ताकि मैं उस कौशल को हासिल कर सकूं जिसका इस्तेमाल स्वयं मार्शल आर्ट के देवता ने किया था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सबसे पहले मुझे राक्षसों के ठिकाने का पता लगाना होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लेवल 1 शेलमाउथ, सो जाओ। लेवल आइसफायर वुल्फ। लेवल 3 मैजिक क्रेस्टेड पैंथर। बहुत बढ़िया सामान मिला। मुझे अमृत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री और पॉइंट्स के बदले व्यापार करने लायक चीजें मिली, लेकिन फिर भी बहुत सन्नाटा है। अन्य जादुई जीवों के लगभग कोई निशान नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि आसपास कोई शक्तिशाली व्यक्ति रहता है? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको पाया। 1 किलोमीटर दूर इसने मुझे भी देख लिया। लेवल आइसफायर वुल्फ। मैं समझ गया, एक भेड़िया है ना। अब समझ में आया कि यह इतना क्षेत्रीय क्यों है। आओ नाचें। इस तरह के विशाल जादुई राक्षस से लड़ना बहुत अच्छा लगता है। यह चीज ढेर सारे पॉइंट्स के लायक होनी चाहिए। कोई पाठ नहीं मिला। अगर मैंने और कड़ी ट्रेनिंग की होती तो मैं उसका पैर पूरी तरह से उड़ा देता। वार, उठो, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है ना? कोई पाठ नहीं मिला। मेजी टाउन। अग्नि और बर्फ, दो विपरीत तत्वों को इतनी स्वतंत्रता से नियंत्रित करना। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तुम तो वाकई एक दुर्लभ जादुई प्राणी हो। क्या यह स्टीम है? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जैसे कि मैं तुम्हें भागने दूंगा। इस तरह के विशाल जादुई राक्षस से लड़ना बहुत अच्छा लगता है। यह चीज ढेर सारे पॉइंट्स के लायक होनी चाहिए। कोई पाठ नहीं मिला। कोई पाठ नहीं मिला। हाइन सोंग याइन, क्या मैं यही मरने वाला हूँ? लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। अब आखिरी उपाय ही आजमाना पड़ेगा। क्या यह एक बीस्ट कोर है? इस दुनिया में कुछ जादुई जीव अपने शरीर के भीतर एक जीव जंतु मूल के साथ पैदा होते हैं। यह एक दुर्लभ जादुई पदार्थ है जो जीव की सारी शक्ति को समाहित करता है, लेकिन अगर इंसान के खून की एक बूंद भी उस दैत्य के मूल को छू ले तो वह जादुई दैत्य उस इंसान का पालतू बन जाता है। तुम मेरा पालतू बनना चाहते हो, रोना? ठीक है, जो भी हो, मैं स्वीकार करता हूँ। अप्रत्याशित उपलब्धि। जादूगरों के पास भी 6ठे स्तर का पालतू जानवर नहीं होता, लेकिन यह चीज ज्यादा समझदार नहीं लगती। सचमुच शक्तिशाली जादुई जीव गर्वित होते हैं। वे कभी किसी साधारण इंसान के सामने नहीं झुकेंगे। मालिक, मास्टर, यह मैं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि यह क्या कह रहा है। शाबाश, अब से मैं तुम्हें ओल कहकर बुलाऊंगा। ठीक है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ओल का यह इलाका अब मेरा है? मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ शिकार से कोई अच्छा खजाना मिला है। मेरा खजाना इधर? ओह, बड़े होशियार हो, है ना? 6ठे स्तर के जादुई जानवर की पूरी खाल, लोहे की भुजाओं वाले बंदर की हड्डियाँ और यहाँ तक कि रत्न भी। यह तो सचमुच खजाने का भंडार है। स्वामी जी, आप क्या कर रहे हैं? यह मेरा खजाना नहीं है। स्वामी, इधर आइए। यहाँ मौजूद सभी बीस्ट कोर लेवल 3 या उससे ऊपर के हैं। यहाँ तक कि 2 लेवल 6 के भी हैं। जल और अग्नि गुण वाले राक्षसी कोर, मैंने उन सभी को खा लिया। लेवल बढ़ाने के लिए एक बीस्ट को अपने लेवल के बराबर या उससे ऊपर के मैजिक बीस्ट के बीस्ट कोर को खाना पड़ता है। इसका मतलब है कि उल ने कम से कम 2 अपने बराबर ताकतवर विरोधियों को मार गिराया है। बुरा नहीं है। शाबाश, ये लो इनाम। खुशबू अच्छी है। यह एक ऐसा औषधि है जो जादुई जीवों पर भी काम करता है। तुम मेरे लिए इस खजाने को ढूंढो और उसकी रक्षा करो। मेरा पहला मिशन, इसे मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा भवन। मैं पूरी रात जागता रहा।
लेकिन उस नींद लाने वाली अगरबत्ती की वजह से मुझे थकान नहीं हुई। मैं अपने द्वारा प्राप्त खजाने को गिनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल मुझे लगातार परेशान कर रहा था। किशिको, पहली कक्षा के लिए शिक्षक को तो इंतजार करना चाहिए था। शिक्षक कहाँ है? यहाँ कोई क्यों नहीं है? कहीं स्कूल प्रशासन मार्शल आर्ट विभाग में शिक्षक नियुक्त करना ही तो नहीं भूल गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। धत तेरे की, मैंने बहुत ज्यादा पी लिया। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। उफ, मैं शिगार्ट हूँ। मैं मार्शल आर्ट विभाग का प्रभारी हूँ। क्लास शुरू हो रही है। कोई पाठ नहीं मिला। क्या ये हमारे होम रूम टीचर हैं? ये तो बिल्कुल भी टीचर जैसे नहीं दिखते। ओह, वो अचानक से चिल्लाने क्यों लगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप यह अध्याय nthunderscans.com पर पढ़ सकते हैं। वो तेज हरकत, वो शायद लेवल 5 या 6 का मार्शल आर्टिस्ट है। अब से मेरी अनुमति के बिना बात मत करना। मैं हाजिरी लगा रहा हूँ। यहाँ लुकास, यहाँ मैंने उस बच्चे को प्रवेश समारोह में देखा था। कॉलिंस, यहाँ जब बाकी सब लोग मस्ती कर रहे थे, वह अकेली चुपचाप बैठी थी। उसने अपनी छाप छोड़ी। बहुत प्रभावशाली। अच्छा, सब लोग यहाँ हैं। उफ, आज की क्लास। मैं पाठ्य पुस्तकें लाना भूल गई। टिशी, मैं तुम्हें कक्षा प्रतिनिधि नियुक्त कर रही हूँ। मेरे कार्यालय जाओ और पाठ्य पुस्तकें ले आओ। श8 हो, आप अध्याय nthunderscans.com पर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। 1 मिनट रुकिए। कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करें। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपनी क्षमताओं के बल पर मैं आपको दिखा दूंगा कि कक्षा प्रतिनिधि बनने के लिए मैं ही सबसे उपयुक्त हूँ। वाह, मैंने तुमसे कहा था ना। शिव, मेरी अनुमति के बिना बात करना मना है। बोकी, आप अध्याय 1 nthunderscans.com पर पढ़ सकते हैं। टिशी, पाठ्य पुस्तकें बांटने के बाद आज सभी को स्वाध्ययन करने को कहिए। जी हाँ, मैंने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है और अब मुझे कक्षा प्रतिनिधि भी चुन लिया गया है। मुझे इस मौके को भुनाकर अपनी किस्मत बदलनी होगी। ओहो, वो गाली देने वाला कमीना। हाँ, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा ना। चलो स्कूल प्रशासन से शिकायत करते हैं और उसे नौकरी से निकलवा देते हैं। जिस तरह से वह अपना वजन बदलता है, उससे लगता है कि उसे पहले भी गंभीर चोट लगी है। पता नहीं चोट लगने से पहले वह कितना ताकतवर रहा होगा। मैंने शिकायत करने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। और तुम खुद को मर्द कहते हो? इतना ताकतवर आदमी, ये तो दिलचस्प है। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजेदार हो सकता है। कुछ घंटों बाद कैफेटेरिया के सामने। आप nthunderscans.com पर अध्याय पढ़ सकते हैं। उस घटिया शिक्षक की वजह से हमें सिर्फ स्वाध्ययन ही करना पड़ा। कितना गैरजिम्मेदाराना है। और मनमर्जी से क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया। वो सबसे घटिया है। बिग ब्रदर, आपकी पहली क्लास कैसी रही? हमारी टीचर मिस लिंडा बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने तो मुझे प्रोत्साहित भी किया और कहा कि मुझे अगले हफ्ते क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश करनी चाहिए। देखा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हमेशा स्कूल शुरू होने के 1 हफ्ते बाद ही होता है। क्या आपने मार्शल आर्ट विभाग के लिए किसी को चुन लिया है? रुकिए, क्या आपका चयन हो गया है? नहीं, यह मैं नहीं था। खैर, चलो दोपहर का खाना खाते हैं। मैंने सुना है यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। सच में? चलो चलो, आप अध्याय nthunderscans.com पर पढ़ सकते हैं। अरे रुको, एलन मैजिक एकेडमी में भोजन भी पॉइंट एक्सचेंज सिस्टम का हिस्सा है। नए छात्र जिनके पास कोई पॉइंट नहीं है, उन्हें पहली बार नकद के बदले पॉइंट लेने की अनुमति है। हालांकि प्रत्येक विभाग के लिए विनिमय दर अलग अलग है। ओह, कितना स्वादिष्ट। आप भी थोड़ा खा लीजिए बड़े भाई। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम दोनों ने एक सिक्का दिया, तो फिर एलिट क्लास को 100 अंक कैसे मिल गए, जबकि मार्शल आर्ट विभाग को सिर्फ 10? ये तो सरासर बकवास है। मार्शल आर्ट्स विभाग का शुल्क 10 अंक है। अगर आपको इससे कोई समस्या है तो चले जाइए। यहाँ के शिक्षक भी खुलेआम मार्शल आर्ट्स विभाग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यहाँ आप कुलीन हो या साधारण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन छात्रों के बारे में अध्याय पढ़ सकते हैं जिनमें कोई प्रतिभा नहीं होती, उन्हें बस कड़ी मेहनत करनी होती है और अपने अंक जमा करने होते हैं। मुझे तो यहाँ दाखिला लेकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने मानवाधिकार खो दिए हों। तुम्हारे पास भी कुछ है, काई? जूलिया कितनी प्यारी और नेक लड़की है। वो थोड़ा ज्यादा ही नाटक कर रहा है। लुकास, जूलिया, हम फिर मिलेंगे। आप यह अध्याय यहाँ पढ़ सकते हैं। nthunderscans। मैया,
हमारे साथ खाना खाओ। मैंने पहले ही खाना खा लिया है, धन्यवाद। लेकिन मैंने उस दिन के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए कुछ कुकीज बनाई हैं। क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? वाह, धन्यवाद। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप एक बेहतरीन रसोइया हैं, माया। मुझे एक दो। वाह, ये कोई साधारण कुकी नहीं है। ये तो तारोई परिवार की खास मिठाइयों जैसी ही बेहतरीन है। मैं काई तारोई हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैया रास्ता, ऐसी तारीफ पाकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम इतनी खूबसूरत लड़की के दोस्त हो? बढ़िया है यार। मैं उसे यह कैसे बता सकता हूँ कि वह मेरी पूर्व मंगेतर है? हाँ, जैसा मैंने सोचा था। कैफेटेरिया में लोगों से मिलना एक बुरी बात है। आह, लुकास, हे, ये तो सीनियर थियोडोर हैं। ये तो कमाल के हैं। वाह, वो तो यहाँ तक कि आग की जादूगरी का इस्तेमाल करके उड़ भी रहा है। वो सच में दिखावा करने वाला है।